Good morning, student. Today we will continue workbook chapter number 8 mapping your way. हाफ चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम उसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ओपन योर वर्कबुक, चैप्टर नंबर लेसन पेज नंबर 114। 113 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम 114 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question. Answer the following questions from the map of India given below. नीचे आप इस पेज नंबर 114 में एक इंडिया का मैप दिया हुआ है, सी है ना। तो उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये मैप को हमें देखना है और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट्स सिचुएटेड इन द नॉर्थ। अब देखो ये मैप है, उसमें हम डायरेक्शन देखें तो ये ऊपर इधर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट और इस साइड ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है। तो क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट्स सिचुएटेड इन द नॉर्थ। नॉर्थ में सिचुएटेड 4 स्टेट के नाम बताओ। तो कौन कौन से हो गए? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना। ये 4 स्टेट के नाम हम नीचे लिख सकते हैं। सी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट्स सिचुएटेड इन द साउथ। साउथ किधर है? यहाँ नीचे, उसमें लिखना है। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट के नाम हमने लिखे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 4 स्टेट जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड हो, उनके नाम लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 4 स्टेट सिचुएटेड इन द साउथ, तो हो गए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट्स सिचुएटेड इन द ईस्ट, ये ईस्ट, इस साइड ईस्ट में सिचुएटेड 4 स्टेट्स के नाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, है ना। आप मेघालय, नागालैंड भी लिख सकते हो। 4 स्टेट जो ईस्ट में हो हमने लिखे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, एक्सक्यूज मी, एंड मिजोरम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इज देयर एनी स्टेट टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ गुजरात। अब ये बोल रहे हैं गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है कोई स्टेट यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात के इधर वेस्ट में? नो, आंसर इज नो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम राजस्थान टू आसाम। अब देखो यहाँ राजस्थान, वेयर इज राजस्थान? दिस इज राजस्थान से आसाम जाने के लिए कौन से 2 स्टेट को पार करना पड़ेगा? तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार और बिहार से आसाम। तो 2 स्टेट कौन से हैं? विच स्टेट्स विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम राजस्थान टू आसाम? उत्तर प्रदेश एंड बिहार, है ना। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। अब देखो गुजरात कहाँ है? ये गुजरात, गुजरात से कहाँ जाना है? वेस्ट बंगाल। वेयर इज वेस्ट बंगाल? दिस। तो गुजरात से वेस्ट बंगाल जाने के लिए कौन से स्टेट पार करने पड़ेंगे? गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड एंड झारखंड से वेस्ट बंगाल, है ना। तो कौन से 3 स्टेट पार किए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। समझ में आ रहा है ना। ये मैप को देखना है और मैप को देख के उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which states will you have to cross from Himachal Pradesh to Karnataka? Where is Himachal Pradesh? See, this is Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश से कहाँ जाना है? कर्नाटका। तो हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक जाने में कौन कौन से स्टेट पार करने पड़ेंगे? सी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटका। 4 स्टेट पार करने पड़े। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना? 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टेट पार करके वो कर्नाटका पहुंचेंगे। तो विच स्टेट्स विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू कर्नाटका? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। Okay, now next question is, which states will you have to cross from Arunachal Pradesh to Maharashtra? अब अरुणाचल प्रदेश से महाराष्ट्र आना हो, वेयर इज अरुणाचल प्रदेश? ये रहा, यहां से महाराष्ट्र आना हो, सो कौन से स्टेट पार करेंगे? अरुणाचल प्रदेश से पहले हम कहा जाएंगे? आसाम, आसाम से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र। तो ये हमें 4 स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और असम, ये 4 स्टेट क्रॉस करके हम लोग महाराष्ट्र पहुंचेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन इज विच स्टेट्स विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू महाराष्ट्र? तो अरुणाचल प्रदेश से पहले आसाम, देन आसाम टू बिहार, बिहार टू झारखंड, झारखंड टू छत्तीसगढ़। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has the largest area? किस स्टेट का सबसे बड़ा एरिया है? देखो वो तो देख के ही पता चल रहा है, मैप देखोगे आप तो मैप में सबसे बड़ा देखो ये राजस्थान दिख रहा है ना? और भी है बड़े, लेकिन सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान का। तो आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इज द एरिया ऑफ राजस्थान टू द एरिया ऑफ पंजाब? अब ये बोल रहे हैं कि पंजाब कहाँ? पंजाब है, देखो ये पंजाब है, तो पंजाब से राजस्थान का जो एरिया है वो कितना बड़ा, कितने टाइम होगा? तो अब देखो पंजाब इतना है, मतलब इसके 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, राउंड अबाउट 7 टाइम्स के से बड़ा है राजस्थान पंजाब से। तो आंसर इज 7 टाइम। अगर देख के पता लगाए, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स इज द एरिया ऑफ राजस्थान टू द एरिया ऑफ पंजाब, कि राजस्थान का जो एरिया है वो पंजाब से कितना ज्यादा है? तो राउंड अबाउट 7 टाइम्स। विच स्टेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैज 8 टाइम्स द एरिया ऑफ सिक्किम? अब ये 4 स्टेट दिए, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, कि इन चारों स्टेट में से कौन सा स्टेट सिक्किम के एरिया से 8 टाइम्स है? अब देखो सिक्किम कहाँ है? वेयर इज सिक्किम? दिस इज सिक्किम। तो सिक्किम तो इतना छोटा सा है, और कौन कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, ये कितना बोल रहे हैं? 8 टाइम्स है ना? देन त्रिपुरा, त्रिपुरा, दिस वन इज त्रिपुरा, त्रिपुरा लगभग सिक्किम के जैसा ही है। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है। देन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सिक्किम का 8 टाइम्स हो सकता है, देखो है ना? सिक्किम का 8 टाइम। उत्तर प्रदेश बड़ा हो गया, महाराष्ट्र बड़ा हो गया, और त्रिपुरा तो उसके जैसा ही है, तो बचता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 8 टाइम्स है, हिमाचल प्रदेश का एरिया सिक्किम के एरिया से 8 टाइम्स है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब आता है सेकंड, 9th क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। Then 9th question, the top view of a school is shown in map 1 and the top view of the classroom are shown in map 2. Answer the questions from these given map. अब देखो ये एक मैप दिया है, ये एक स्कूल का मैप है जो ऊपर से लिया हुआ है। ऊपर से एरिया में देखो, यहाँ ऑफिस दिख रहा है, ये गार्डन है, ये असेंबली ग्राउंड है, ये उनका हॉल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, 6A, 6B, 7th, 8th, 9th, 10th, ये क्लासरूम दिख रहे हैं। ठीक है, इधर प्ले ग्राउंड है और ये स्कूल का मेन गेट है। ये हमें किसका मैप दिखाया? स्कूल का, ऊपर से। अब जो मैप 2 है, दिस इज मैप 2, ये जो एक क्लासरूम है ना, ये जैसे ये एक क्लासरूम है, ये उस क्लासरूम का मैप है। देखो एक क्लासरूम का मैप है कि जो इस टाइप से बना हुआ है, मतलब वो क्या है? डोर। सी यहाँ पे आपको दिख रहा ना, ये इस तरीके से, तो ये क्या है? डोर। ये जो 2 चीजें दिख रही है, ये क्या है? विंडो। तो ये एक क्लासरूम का मैप है जहां पे ये डोर है, ये 2 विंडो है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा है,
इस साइड डोर के पास नोटिस बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्ट सामने डिस्प्ले बोर्ड है, और दोनों विंडोज के पास अलमीरा लिखी हुई है, और ये बेंचेस हैं। ये दिस इज द मैप ऑफ वन क्लासरूम, ये एक क्लासरूम का मैप है। समझ में आ रहा है क्या क्या है मैप में? एक वॉल पे, ये वॉल पे डोर है, इसके अपोजिट वाली वॉल पे दो विंडोज हैं और उनके कॉर्नर पे अलमीरा है, और डोर और विंडो वाली जो वॉल है वहां पे क्या है? ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड के अपोजिट क्या लगा हुआ है? डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। तो ये दोनों मैप को हमें देखना है, और फिर नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, which of these is exactly opposite to the blackboard in map 2? मैप 2 में ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्ट अपोजिट क्या लगा है? डिस्प्ले बोर्ड। अलमीरा लगी है? नो, अलमीरा तो कॉर्नर पे है। विंडो ये वॉल पर है। नोटिस बोर्ड डोर वाली वॉल पर है। एग्जैक्ट अपोजिट क्या है? डिस्प्ले बोर्ड। तो आंसर इज डिस्प्ले बोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, which of these is exactly opposite to the door in map 2? डोर के एग्जैक्ट अपोजिट क्या है मैप 2 में? तो विंडो। ये मैंने आपको मैप देख के बताया कि इस वॉल पे अगर डोर है तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट वॉल पे क्या है? विंडो। और इस सेकेंड विंडो के एग्जैक्ट अपोजिट क्या है? नोटिस बोर्ड, या डोर वाली वॉल पे क्या है? नोटिस बोर्ड। तो क्वेश्चन इज डोर के अपोजिट क्या है? तो विंडो। आंसर हो गया डिस्प्ले बोर्ड नो, नोटिस बोर्ड नो, अलमीरा नो, विंडो। नाउ मार्क द थिंग्स इन मैप 1। अब ये क्वेश्चंस को पढ़ के मैप 1 में मार्क्स लगाने, जैसे ब्लैक बोर्ड इन क्लास 3A 7th and 8th। अब ये जो देख रहे हो क्लासरूम का मैप, उसमें डोर और विंडो की वाली जो वॉल है उस पर ब्लैक बोर्ड है। तो ये बोल रहे हैं मैप 1 में देखो, और 3rd A 7th और 8th, 3rd A 7th और 8th क्लास में ब्लैक बोर्ड बताना कहा है। तो वेयर इज 3rd A इन मैप 1? सी, दिस इज 3rd A। तो 3rd A डोर है, ये विंडो है ना? तो इसकी ये वॉल पे ब्लैक बोर्ड होगा। मैंने मैप 2 में दिख रहा है ना, देखो डोर और विंडो वाली बोर्ड, दी वॉल पर ब्लैक बोर्ड। तो 3rd A में कहाँ पे आएगा? ये डोर है, ये विंडो है, तो इस वाली वॉल पे ब्लैक बोर्ड है। सेकंड 7th स्टैंडर्ड, वेयर इज 7th स्टैंडर्ड? ये 7th स्टैंडर्ड में कहाँ है? डोर ये रहा, विंडो ये रहा, तो यहाँ पर आएगा ब्लैक बोर्ड। एंड 8th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड ये है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे विंडो है, तो ये वाली वॉल पर आएगा ब्लैक बोर्ड। तो मार्क कर दिया। सेकंड क्वेश्चन इज अलमीरा इन क्लास 4, 2 and 10। अब अलमीरा कहाँ पे? देखो जहां पे, जिस वॉल पे 2 विंडोज हैं उसके कॉर्नर पर अलमीरा है ना? सो क्लास 2, 4th, 2nd and 10। तो वेयर इज क्लास 4th? क्लास 4th ये है, दोनों वो कहाँ है? विंडो ये रही, तो विंडो के यहाँ कॉर्नर पर अलमीरा आएगी। सेकंड स्टैंडर्ड, देखो ये तो डोर हो गया, उसके अपोजिट ये दो विंडो हो गई, विंडो के कॉर्नर पे अलमीरा आएगी। एंड 10th स्टैंडर्ड ये रहा, तो दोनों साइड पे विंडो ये रही, इसके यहाँ कॉर्नर पर अलमीरा आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अलमीरा इन 4th, 2nd and 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिस बोर्ड इन 3rd B, 5th and 6th B। अब देखो नोटिस बोर्ड कहाँ है क्लास पे? डोर वाली बाजू वाली वॉल पर है, जहां जिस वॉल पे डोर है उसी वॉल पे नोटिस बोर्ड है। तो देखेंगे मैप 1 में क्लास 3rd B, वेयर इज 3rd B? ये डोर कहाँ है? ये रहा, डोर वाली वॉल पे नोटिस बोर्ड है, तो नोटिस बोर्ड 3rd B पे यहाँ पे आएगा। 5th स्टैंडर्ड, वेयर इज 5th स्टैंडर्ड? ये डोर किधर है? ये रहा, डोर वाली वॉल ये, तो नोटिस बोर्ड कहाँ आएगा? यहाँ पे। एंड 6B, 6B ये रहा, 6B डोर किधर है? ये रहा डोर, तो डोर वाली वॉल ये होगी, तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड आएगा। समझ में आया? तो मैप को अच्छे से समझ के कि क्या चीज पूछी है और वो मैप में कहाँ दी हुई है, तो वो नोटिस देखे, डोर वाली वॉल पर नोटिस बोर्ड है, तो आपको ढूंढना है कि 6B में डोर ये रहा, तो डोर वाली वॉल ये हो गई, तो यहाँ नोटिस बोर्ड आएगा, है ना? 3rd B में डोर यह है, तो डोर वाली वॉल ये हो गई, तो यहाँ नोटिस बोर्ड आएगा। और 5th स्टैंडर्ड में डोर ये है, तो उसकी वॉल ये है, तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड आएगा। इस तरीके से आंसर्स देने हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले बोर्ड इन क्लास 1st, 6A and 9। डिस्प्ले बोर्ड कहाँ है? ब्लैक बोर्ड के एकदम अपोजिट वाली वॉल। ठीक है, तो कौन सी क्लास में पूछा है? 1st स्टैंडर्ड। 1st स्टैंडर्ड का है ये,
तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का देखो डोर और विंडो ये है, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड होगा, तो उसके अपोजिट क्या होगा, नोटिस बोर्ड, तो यहाँ आएगा। फिर 6A ये है, 6A में बनाना रह गया है, यहाँ पे आएगा। 6A में देखो ये डोर है, ये विंडो है, तो डोर और विंडो के यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक बोर्ड, तो उसके अपोजिट यहाँ पे, कहाँ पे, ये यहाँ पे नोटिस बोर्ड आएगा। समझ में आया? और दूसरी क्लास क्या है, 9th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड ये है, तो डोर और विंडो के यहाँ पे क्या है, ब्लैक बोर्ड, तो उसके अपोजिट नोटिस बोर्ड है, तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। समझ में आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब देखो क्या क्वेश्चन है, राइट यस और नो फ्रॉम मैप 1। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड? 3rd A में जो बच्चे बैठे हैं, देखो यहाँ पे कहाँ है 3rd A, दिस इज 3rd A। उनको प्लेग्राउंड दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि बीच में यहाँ लॉबी है, फिर यहाँ क्लास है, तो 3rd A मतलब उस साइड हो गया, तो उनको असेंबली ग्राउंड दिख सकता है, लेकिन प्लेग्राउंड दिखेगा? नो। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड? आंसर इज नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 6A सी द मेन गेट? 6A किधर है, ये 6A क्लास में बैठे हुए बच्चों को मेन गेट दिखेगा? नो, क्योंकि यहाँ बीच में एक रो और है क्लासरूम की, उसका भी आंसर क्या होगा, नो। 6A के बच्चे मेन गेट नहीं देख सकते। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास 8 सी द हॉल? क्लास 8 में जो बच्चे बैठे हैं, वेयर इज क्लास 8, सी दिस, उनको हॉल दिखेगा? नो, उनको मेन गेट दिखेगा, लेकिन हॉल नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि बीच में क्लासेस आ गई, तो इसका भी आंसर होगा नो। नेक्स्ट, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास 5 सी द असेंबली ग्राउंड? क्लास 5 में बैठे हुए बच्चों को असेंबली ग्राउंड दिखेगा? यस दिखेगा, यहाँ पे क्लास है, यहीं पर असेंबली ग्राउंड है, तो आंसर इज यस। नाउ नेक्स्ट, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास 3B सी द गार्डन? 3B के बच्चे क्या गार्डन देख सकते हैं? वेयर इज गार्डन? दिस इज गार्डन, और ये 3B, तो यस देख सकते हैं ना, कितना बड़ा गार्डन है। 3B वाले भी देख सकते हैं, 3A वाले भी देख सकते हैं, है ना, तो आंसर इज यस। तो समझ में आया किस तरीके से मैप को देख के, जैसे ये कितना इंपॉर्टेंट मैप हो गया था क्लासरूम का, कि ब्लैक बोर्ड कहाँ है, नोटिस बोर्ड कहाँ है, अलमीरा कहाँ है, इस तरीके से देख के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, चलो अब आता है टेस्ट योरसेल्फ। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चंस एंड राइट करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी हुई है आपको, और उसमें यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई हुई है ना, दिस वन इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। ये मैंने आपको दी थी शायद इस टाइप की एक वर्कशीट करने के लिए, है ना। बीचों बीच क्या है, होम। होम से बस स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, होम से हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूर है, होम से टेम्पल 3 किलोमीटर दूर है, एंड होम से पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हॉस्पिटल इज एट द डैश साइड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, मतलब हॉस्पिटल जो है वो पोस्ट ऑफिस के किस साइड है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, है ना, तो हॉस्पिटल इज एट द ईस्ट साइड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, है ना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है किस साइड, हॉस्पिटल है ईस्ट साइड, आंसर इज ईस्ट। बस स्टेशन इज एट द डैश साइड ऑफ होम, होम के किस साइड पर बस स्टेशन है, नॉर्थ साइड पे, कौन से साइड पे, नॉर्थ, तो बस स्टेशन इज एट द नॉर्थ साइड ऑफ होम। नाउ थर्ड, होम इज एट द साउथ साइड ऑफ, अब जो होम है वो किसके साउथ साइड है, देखो बस स्टेशन क्या होगा, क्योंकि बस स्टेशन नॉर्थ साइड है, और उसके साउथ साइड में क्या आ गया, होम, तो आंसर इज बस स्टेशन। क्योंकि देखो पोस्ट ऑफिस किधर है, पोस्ट ऑफिस तो इधर है ना, बस स्टेशन ऊपर है, हॉस्पिटल ईस्ट डायरेक्शन में है, टेम्पल साउथ डायरेक्शन में है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, होम किसके साउथ की डायरेक्शन में है, तो किसके साउथ के डायरेक्शन में, बस स्टेशन के, बस स्टेशन के साउथ में पहले होम है फिर टेम्पल है, तो क्वेश्चन इज होम, आंसर इज होम। नाउ नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल इज, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस कितना है 4 किलोमीटर,
पोस्ट ऑफिस से होम 4 किलोमीटर, होम टू हॉस्पिटल 2 किलोमीटर, तो पोस्ट ऑफिस टू हॉस्पिटल कितना हो गया 4 + 2 is 6 किलोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन बस स्टेशन एंड टेम्पल, बस स्टेशन और टेम्पल, तो बस स्टेशन टू होम 1, होम टू टेम्पल 3, तो 3 + 1 4 किलोमीटर, तो आंसर इज 4 किलोमीटर. तो ये हो गए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, है ना. अब आपको मैपिंग योर वे, ये जो है एक लेट्स डू होमवर्क जो क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 18 पे, वो आपको खुद से करना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो. फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैं आपको होमवर्क देती थी, लेट्स डू होमवर्क करके. किसी भी बच्चे ने मुझे एक भी होमवर्क करके नहीं भेजा, जो सिर्फ मैं करवाती थी वो करके आप मुझे भेज देते थे. लेकिन इस बार मैंने सोचा कि वो भी मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा और आपको सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स डू होमवर्क में पेज नंबर 119 में जब एक्सप्लेनेशन सुनोगे आप वीडियो, तो उसके साथ आपको अपनी वर्कबुक लेके भी बैठनी है, तो आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मैप ऑफ असेंबली ग्राउंड एंड आंसर द क्वेश्चंस. अभी एक मैप दिया हुआ है यहाँ पर, उसके हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या है, गार्डन, दिस इज असेंबली हॉल, दिस इज गैलरी, दिस इज रूम एंड दिस इज पार्किंग. तो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर. इट मीन्स ये जो, अब देखो कितने गार्डन में कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 स्क्वायर से मिलके बना है ये गार्डन. तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे. तो व्हाट इज द स्केल, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर. तो मतलब ये जो है दिस वन, सी दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. एरिया, एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 9 स्क्वायर मीटर. समझ में आया, 9 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 3 मीटर दिया हुआ है, दिस इज 3 मीटर. तो 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर मीटर. तो एक स्क्वायर का एरिया 9 स्क्वायर मीटर. नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज एरिया ऑफ असेंबली हॉल. वेयर इज असेंबली हॉल, देखो अब कितने टोटल स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल कितने स्क्वायर है, 12. और एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 9. तो 12 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 12 9 जा 108 स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ दिस असेंबली हॉल इज 108 स्क्वायर मीटर. समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इंडिकेटिंग इन द फॉलोइंग मैप ऑफ असेंबली ग्राउंड एंड आंसर द क्वेश्चंस. कि एक ये स्क्वायर शीट जैसा दिया हुआ है, उसमें प्लेसेस दी हुई है कुछ, उन सबका एरिया फाइंड करना है. और स्केल क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर. तो आपको मालूम है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. इफ दिस इज 3 मीटर, तो दिस इज ऑल्सो 3 मीटर. So area of this square is 3 multiplied by 3, 3 3 are 9 square meter. तो ये एक स्क्वायर का एरिया आ गया. अब अलग अलग सब प्लेसेस का एरिया फाइंड करना है. तो असेंबली हॉल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कितने टोटल स्क्वायर है, 12. तो 12 9 are 108 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ रूम, रूम में कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 है ना. तो और एक स्क्वायर का एरिया 9, तो 6 स्क्वायर का 6 9 जा 54 स्क्वायर मीटर. समझ में आ रहा है कैसे किया है. एरिया ऑफ गैलरी, गैलरी का कितना है, 1 2 3 है. तो एक स्क्वायर का 9 स्क्वायर मीटर, तो 3 का 3 9 जा 27 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, 1 2 3 4. तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 9, तो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर इज 4 9 जा 36 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ पार्किंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और प्लस 8 16.
16. तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 9 स्क्वायर मीटर. So area of 16 square is 16 multiplied by 9. 16 9s are 144 square meter. Which place has the biggest area? किस place का सबसे बड़ा area है? Parking का. Answer is parking. Now, how many times is the area of parking to the area of garden? Garden का area कितना है? 36 है ना, और इसका कितना है पार्किंग का? 144. अब देखो ये बोल रहे हैं कि कितना टाइम ज्यादा है, जो पार्किंग का एरिया है वो गार्डन के एरिया से कितना ज्यादा है. तो कैसे फाइंड करेंगे? पार्किंग का एरिया कितना है? 144 और गार्डन का एरिया कितना है? 36. 36 से 144 को डिवाइड कर दो. 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 12 प्लस 2 14. कितना आया? 4. इट मीन्स 4 टाइम्स है, मतलब एरिया ऑफ पार्किंग इज 4 टाइम्स देन द एरिया ऑफ गार्डन. गार्डन के एरिया से 4 टाइम्स ज्यादा है किसका? पार्किंग का एरिया. इस तरीके से फाइंड करना है. ठीक है. नेक्स्ट, विच पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ असेंबली हॉल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ गैलरी? ओके, किस प्लेस का एरिया जो है वो गैलरी के इक्वल है? विच पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ असेंबली हॉल? असेंबली हॉल का कौन सा एरिया किसके इक्वल है? गार्डन के एरिया के इक्वल है. सी 1 2 3. देखो इसमें कितने कितने वो है स्क्वायर? 3 3 6 24 है ना, और इसमें कितने हैं गैलरी में? 3. तो अगर मैं 24 को डिवाइड करूं 3 से, ट्वेल्व है, 20 नहीं, सॉरी, कितने कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना. असेंबली हॉल में कितने स्क्वायर है? 12. गैलरी में कितने? 3. तो 3 4 12. तो कितना आया? 4. इट मीन्स गैलरी जो है वो असेंबली की कितनी है? फोर्थ है. विच पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ मतलब असेंबली हॉल का कौन सा एरिया गैलरी के एरिया के बराबर है? इसका मतलब फोर्थ पार्ट इसका जो है वो गैलरी के एरिया के इक्वल है. समझ में आया? ओके. तो नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड. तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे ये पूरा चैप्टर आपको 4 लेक्चर में एक्सप्लेन किया, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना. तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ध्यान से इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी वर्कबुक में कर लेना आप लोग. ठीक है. फिर उसके बाद जब मैं टाइम दूंगी आपको करेक्शन के लिए वर्कबुक का, तो आपको वर्कबुक जो है वो स्कूल में देके जानी होगी. पर मैं आपको डेट और टाइम बताऊंगी, अभी नहीं. अभी आप अपना वर्क अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करोगे. कोई भी पेन से नहीं लिखेगा, सबको पेंसिल से साफ साफ एकदम अच्छे से ध्यान से. देखो वीडियो आपके पास होगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको भेजूंगी, उस पीडीएफ से देख के आपको लिखना रहेगा. ठीक है. So that's it for today's lecture. In next class, we will start our new chapter number 9, boxes and sketches. Okay. तो तब तक के लिए bye and take care.